ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 जो शुरू करेंगे हम लोग आज, चैप्टर नंबर 9 का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शुरू करने के पहले कुछ छोटा सा टॉपिक है एक, जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और इसके आगे के चैप्टर पढ़ने में काम आएगा। तो पहले उस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देते हैं और फिर हम लोग हाइड्रोजन को शुरू करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेल के बारे में। अब ये सेल आपने साइंस में पढ़ा होगा 9th या 10th में। सेल का मतलब होता है जो बॉडी में होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेल। लेकिन ये वाला जो सेल होता है उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते, हम तो सोलर सेल बोलते हैं, हम उसके बारे में बोलेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि सेल का मतलब क्या है। तो सेल का मतलब क्या है, व्हाट इज सेल? लिविंग थिंग्स वाला नहीं, मतलब बैटरी का सेल होता है, मतलब छोटा वाला जो सेल होता है, तो व्हाट इज सेल? सोर्स ऑफ पावर और ओके, कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, दैट्स गुड। तो सेल का मतलब होता है कि सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, या तो सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी को वो क्या करेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एग्जांपल के लिए जो सोलर सेल है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, उसके बाद अभी जो इलेक्ट्रिकल कार आते हैं, जो बोला कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आते हैं, वो क्या करते हैं, हम चार्ज करते हैं, मतलब कौन सी एनर्जी यूज करते हैं, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके जो व्हीकल होता है वो सामने चला जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी में, सही है ना। तो इसका मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस को यूज करते हैं उस डिवाइस को बोलेंगे सेल। क्या बोलेंगे, सेल। तो एक डेफिनेशन हमारा बन गया। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। राइट। सेम टॉपिक 12th में आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। Cell is a device which converts one form of energy into another form of energy. ठीक है, चलो इधर जाते हो। अभी हमको यहाँ पे दो टाइप के सेल पढ़ने हैं। सेल तो बहुत टाइप के हैं लेकिन हमको दो ही पढ़ने हैं। पहला जो सेल होता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे तो वो हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल के लिए जब कभी ऐसा होता है घर का पावर चले जाता है तो हम उस टाइम पे घर में इन्वर्टर को यूज करते हैं। तो इन्वर्टर के अंदर केमिकल कंपाउंड्स है, वो केमिकल कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और जब घर का पावर चले जाता है तो वो पावर को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। इसका मतलब इन्वर्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के वजह से वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। और ऐसे डिवाइस को बोलते हैं द सेल व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमारे घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर को हमने यूज कर लिया है, ठीक है। घर में पावर है तो इन्वर्टर का काम नहीं है। जैसे पावर चले जाएगा तो इन्वर्टर को यूज करेंगे। सपोज 3 घंटे इन्वर्टर पावर नहीं आया, तो इस 3 घंटे के अंदर घर में जो पावर है वो किसने सप्लाई किया, तो इन्वर्टर का जो पावर रहेगा वो बढ़ेगा या कम होगा, कम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज हो गया। जैसे पावर वापस आएगा तो क्या होगा, जो इन्वर्टर जो रहेगा वो क्या होगा, चार्ज होगा। तो जब घर में पावर नहीं था तो उस इन्वर्टर के अंदर के जो केमिकल्स है वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते थे। इसके वजह से उस इन्वर्टर के अंदर के जो केमिकल्स है वो धीरे धीरे
कम हो जाएंगे। जैसे पावर वापस आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज हो गया, मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, इंटर कन्वर्जन बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल का जो मोबाइल होता है उसको हम लोग चार्ज करते हैं। चार्ज करते हैं मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो बैटरी है इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल, मतलब वो केमिकल से बनी है। चार्ज किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, 100% चार्ज हो गया, इसका मतलब जितना भी केमिकल था वो पूरा एज इट इज है। फिर हम मोबाइल को यूज करेंगे तो क्या होगा, इसको वो क्या करेगा, एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी करके क्या करेगा, यूज करेगा। मतलब दोनों काम हो रहे, कौन सा केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरा आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। The device which convert chemical energy into electrical energy, it is called as electrochemical cell. So what is the definition of electrochemical cell? The device which convert chemical energy into electrical energy. दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या होगा, द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हो गया, तो एक है इलेक्ट्रोकेमिकल और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक, दोनों का डेफिनेशन लिख लो। Okay, so here now the device which convert chemical energy into electrical energy, it is called as electrochemical cell, and the cell which convert electrical energy into chemical energy is called as electrolytic cell। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। एस ब्लॉक में इसका नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली ये है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब जो भी ये सेल होता है, ये सेल बनता है मेटालिक रॉड से। इससे बनता है मेटालिक रॉड, और इस मेटालिक रॉड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स आर द मेटालिक रॉड व्हिच इज यूज्ड इन द सेल। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये दो टाइप के होते हैं, कौन से, एक को हम बोलते हैं एनोड और दूसरे को हम बोलते हैं कैथोड। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स आर द मेटालिक रॉड व्हिच इज यूज्ड इन द सेल। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? It is the process of conversion of electrical energy into chemical energy। हो गया, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब देख लिया और इलेक्ट्रोड का मतलब देख लिया। इलेक्ट्रोड कितने टाइप के हैं, दो। कौन से, एक है एनोड और दूसरा है कैथोड। क्वेश्चन ऐसा आता है, एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा और कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा। एनोड के ऊपर कौन सा रहेगा, पॉजिटिव, और कैथोड के ऊपर नेगेटिव। 100% गलत।
क्या होगा, एनोड के ऊपर रहेगा नेगेटिव और कैथोड के ऊपर रहेगा पॉजिटिव। 100% गलत। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमने सेल कौन सा यूज किया। इफ हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो रहेगा ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज का रहेगा और कैथोड जो रहेगा वो नेगेटिव चार्ज का रहेगा। तो अब किसी ने पूछा एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो उसको पहले पूछेंगे आप किस सेल की बात कर रहे हो। इफ वो बोलता है हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो एनोड हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैविंग नेगेटिव चार्ज। इफ वो इलेक्ट्रोकेमिकल होगा तो एनोड हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड कैथोड हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज का और इलेक्ट्रोड का कोई रिलेशन नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हमने सेल कौन सा यूज किया। यहाँ तक ओके है। लेकिन एक बात जरूर है, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब पहले देख लेते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब, देखो ये जितने भी फॉर्म होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने की वजह से है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक है ओए ओए। वो गाना था ओ वाई ई ओए, ओ वाई ई, इसका रिलेट भी बना था शायद, किसमें बना था, सिम्बा में। ठीक है, तो उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे ओए ओए। याद कैसे रखेंगे, ऑक्सीडेशन एनोड, ऑक्सीडेशन एनोड। तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होगा, चाहे वो सेल कोई भी रहे, चाहे वो सेल इलेक्ट्रोकेमिकल रहे, चाहे वो सेल इलेक्ट्रोलाइटिक रहे, लेकिन ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होगा, एनोड पे ही होगा। यहाँ तक ठीक है। पहली बात क्या बताई मैंने, मतलब the process of conversion of electrical energy into chemical energy is called as electrolysis। सेकंड मैंने बताया इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब मेटालिक रॉड which is used in the cell। उसके बाद मैंने बोला एनोड, एनोड का मतलब क्या होगा, एनोड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन which reaction is occurs oxidation। चार्ज के हिसाब से डिसाइड नहीं करेंगे, प्रोसेस के हिसाब से डिसाइड करेंगे ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे एनोड और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा उसको बोलेंगे कैथोड। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ एनोड, एनोड इज an electrode on which oxidation is occurs and what is cathode, cathode is a type of electrode on which reduction is occurs। what is the meaning of oxidation in the form of electron, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है इट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक जितने डेफिनेशन यहाँ पे बोले एक बार लिख लो। सुन रहे लॉक करो।
डन। दिस इज द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12, यही से शुरू होता है। ठीक है, ओके। एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग पोटेंशियल, मतलब नॉर्मली पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं इसका लर्न करने का पोटेंशियल ज्यादा है, हम बोलते हैं किसी को लेट नाइट स्टडी करने का पोटेंशियल ज्यादा है, किसी को अर्ली मॉर्निंग उठना पसंद है। कैपेसिटी, एबिलिटी, सही है ना? हाँ, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है, इस इलेक्ट्रोड का ही पोटेंशियल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शो करते हैं ई से, तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरे को हम बोलते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको हम लोग शो करेंगे ई ऑक्सी और इसको हम शो करेंगे ई रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन करने का एबिलिटी। और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? रिडक्शन मतलब खुद का रिडक्शन करने का एबिलिटी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करने का एबिलिटी और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब खुद का रिडक्शन करने का एबिलिटी। एग्जांपल के लिए, अब हमारे पास यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक को मानता हूं मैं ए और दूसरे को मानता हूं मैं बी। ठीक है, अब ए जो है वो ए से a+2 बनना चाहता है और बी जो रहेगा वो भी बी से b+2 बनना चाहता है। लेकिन मैंने आपको इसमें पहले ही बोला था, इनिशियली हम यहाँ पे लेते हैं Na 2 8 1। नेचर में मिलने वाला Na इसी फॉर्म में होता है। इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। तो ये बोल सकता है ना कि आई एम अनस्टेबल ड्यू टू इन लास्ट शेल देयर विल ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो टू बिकम स्टेबल इट विल ट्राई टू लूज। तो इफ एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा? Na+ जिसमें रहेगा 2a। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, Na या Na+? लेकिन नेचर में मिलने वाला Na जो होता है वो Na+ के फॉर्म में नहीं होता है, वो Na न्यूट्रल के फॉर्म में होता है। उसका रीजन ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज तभी करेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला तैयार है। तो जब तक इसको कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला साथी नहीं मिलेगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। अभी इसके आसपास कोई नहीं है, तो आप मुझे बोलो इसमें Na प्रेजेंट रहेगा या Na+ रहेगा? हाँ, Na से Na+ क्यों नहीं बना? मैंने पूछा क्यों नहीं बना? क्योंकि Na से Na+ बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा? लूज करना होगा। और ये इलेक्ट्रॉन तभी लूज करेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बैठा है। अभी इसके आसपास कोई है? कोई नहीं है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कौन से फॉर्म में रहेगा? Na के फॉर्म में रहेगा। दूसरा एक कंपार्टमेंट बहुत दूर कहीं Cl है, एटॉमिक नंबर 17। So electronic distribution is 2, 8 and 7. It is stable? No. Why? Because octet is incomplete. To become stable, it will try to gain electron. तो ये गेन करके क्या बनेगा? ये बनेगा Cl-2, 8 and 8। तो नेचर में किस फॉर्म में मिलना चाहिए? ये वाला, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। नेचर में कौन से फॉर्म में मिलेगा? Cl में। क्यों? क्योंकि Cl से Cl- भरने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, और जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला मिलेगा ही नहीं
तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर तभी करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज तभी करेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन तभी करेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है। इनके आसपास कोई नहीं है, कौन से फॉर्म में मिलेगा? अब हमने इन दोनों को पास लेके आया, क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, क्या होंगे? झट से ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर ट्रांसफर करेंगे। हो गया। अब मैंने पूछा Na ने इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया? क्योंकि Cl इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है। Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन क्यों किया? इसका मतलब एट अ टाइम कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन तब तक लूज नहीं करेगा जब तक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला तैयार नहीं है। समझा नहीं समझा? अब इसमें B चाहता है, वो A चाहता है A से A+2 बने, तो फॉर दैट इट विल ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज, तो ये वाला जो प्रोसेस था इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कैसे पता चला? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जिनको थर्मो इक्विलिब्रियम में अपसेंट के पूरा भूल जाना है, ये न्यू स्टार्ट है, तो ध्यान देना है, भले आप पहले अपसेंट हैं, इसके बाद सब समझ में आ जाएगा, ध्यान रहेगा तो ठीक है। इसमें भी ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसको भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ है, ये चाहता है A से A+2 बने, ये चाहता है B से B+2 बने। अब दोनों भी खुद का ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, इन दोनों में से एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा क्या करेगा? गेन करेगा। अब ये दोनों, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो है 1.2 वोल्ट और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो है 1.6 वोल्ट। दोनों के बीच में कंपटीशन है कि कौन ऑक्सीडेशन करेगा, और कंडीशन ऐसी है कि ऑक्सीडेशन किसी एक का ही हो सकता है, और एक का होगा ऑक्सीडेशन तो दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.2 है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब एबिलिटी, ऑक्सीडेशन करने का एबिलिटी तो कितना है? 1.2। ये कितना है? अब आप मुझे बताओ कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है B का, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो रिडक्शन किसका होगा? A का। सही है। तो अब ऑक्सीडेशन जब B का होगा तो रिएक्शन क्या होगा? B इज कन्वर्टेड इनटू B+2 विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका हो गया ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन किसका होगा? और A का रिडक्शन करने के लिए आपको फॉरवर्ड जाना होगा, बैकवर्ड आना होगा, क्योंकि फॉरवर्ड जाएंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन, और बैकवर्ड आएंगे तो क्या होगा? रिडक्शन। तो ये रिएक्शन रहेगा A+2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू A। टोटल क्या हुआ? कौन कट जाएगा? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स कट हो गए तो रिएक्शन क्या बनेगा? B + A+2 इज कन्वर्टेड इनटू B+2 से क्या मिलेगा? A। अब B से B+2 में गए, क्या हुआ? अब A+2 से A में गए, क्या हुआ? मैंने क्वेश्चन पूछा B का ही ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, तो क्या बोलेंगे? उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। और A का रिडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि B के कंपेयर में A का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। नहीं समझा? तो यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा था वो खुद का ऑक्सीडेशन करने के लिए कंपटीशन था या खुद का रिडक्शन? खुद का ऑक्सीडेशन। समझा नहीं समझा? इन केस मैं बोलता हूँ ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? B का। तो B क्या करेगा? खुद का रिडक्शन करना पसंद करेगा, ऑक्सीडेशन? समझा नहीं समझा? तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पे रिएक्शन होगा B+2 + gain of 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू B। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन किसका होगा? A का। तो रिएक्शन क्या होगा? A इज कन्वर्टेड इनटू A+2 विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन क्या बनेगा? A + B+2 इज कन्वर्टेड इनटू A+2 + B। तो समझ रहा है नहीं समझ रहा है? यहाँ पे अब कंपटीशन किसके लिए था? ऑक्सीडेशन करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए? नहीं समझा? समझा? ये ठीक वैसे है जैसे H और Cl,
दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करना। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको हाइड्रोजन भी पुल कर सकता है, क्लोरीन भी पुल कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम दोनों पुल नहीं करेंगे, दोनों में से कोई एक ही करेगा। इस टाइम पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुल करने का पावर ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? Cl। तो Cl के ऊपर चार्ज रहेगा माइनस और H के ऊपर चार्ज रहेगा प्लस, क्योंकि H ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। समझ रहे हैं? ये पूरा का पूरा खेल इनका है। किसका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अब मन में क्वेश्चन आएगा, सर हमको कैसे पता रहेगा कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है और रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? टेंशन नहीं लेने का, ये वैल्यू दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दोनों को यूज नहीं करता हूँ। हम हमेशा किसको यूज करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को भी यूज कर सकते थे, लेकिन कंडीशन ऐसा है, या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यूज करो हमेशा, या तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम कंडीशन यहाँ पे आएगा, या तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देखेंगे, या तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल। तो रियल में ऐसा होता है कि टेक्स्ट बुक में जो डेटा दिया जाता है वो हमेशा किसका होता है? रिडक्शन पोटेंशियल का। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या करेगा? खुद का रिडक्शन। तो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। समझा नहीं समझा? तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या पढ़ा हमने? What is reduction potential? The ability to reduce itself. What is oxidation potential? मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करने का जो एबिलिटी होता है, that is called as oxidation potential। खुद का रिडक्शन करने का जो एबिलिटी होता है, that is called as reduction potential। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा दो में से एक का, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा उसका रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका क्या होगा? नहीं समझ रहा है? पूरा ऊपर से जा रहा है। क्या बोला मैंने? पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड का जो एबिलिटी होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन करने का एबिलिटी इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन करने का एबिलिटी इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें दो बातें, दो में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडेशन करेगा, तो जिसका कम है वो। इसमें क्या होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद का रिडक्शन करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो क्या करेगा? समझ रहा है नहीं समझ रहा है? अब एक छोटी सी बात इसमें ध्यान रखना है, कभी आपको ये लिख के नहीं बताया जाएगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे? मैं लिखता हूं E A सिंगल लाइन A+2। क्या लिखा मैंने? E A सिंगल लाइन A+2। E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। A का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मतलब कितना है? 0। 0 से कहां पे गए? ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ? अरे 0 से +2 में गए। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। समझ गए? तो इसमें क्या हुआ? 0 से +2 हुआ ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि कम हुआ? तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा? E A+2 सिंगल लाइन A। कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। नहीं मतलब कितना है? 0। +2 से 0 गए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि कम हुआ? समझा नहीं समझा? दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। E F-1 सिंगल लाइन F2। पूरा खेल ऑक्सीडेशन नंबर का है। कैसे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0।
तो -1 से 0 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब ये जो पोटेंशियल है वो कौन सा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? समझ रहे नहीं समझ रहे? ओके, आई एम राइटिंग हियर E Fe+2 is converted into Fe+3। ये पोटेंशियल आपको बस यहाँ चेक करना है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले कितना था? अभी कितना है? क्या हुआ? समझ रहा? तो ये क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, आई एम राइटिंग हियर E is converted into Fe+3 is converted into Fe+2। क्या होगा? समझा नहीं समझा? ठीक है, एक बात और, इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होगा, और इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। इन दोनों का वैल्यू सेम होता है, साइन डिफरेंट होता है। तो ऑक्सीडेशन सपोज मैंने यहाँ पे बोला है इसका वैल्यू है -0.8 वोल्ट। किसको कन्वर्ट किया? Fe+2 को Fe+3 में। तो Fe+3 को +2 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? +0.8 वोल्ट। समझा नहीं समझा? देखो ये क्लियर है, दिस इज क्लियर। ओके, ये समझ में आ गया? हाँ या नहीं बोल दो, रिपीट करने के लिए तैयार हो? सही है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद का ऑक्सीडेशन करने का एबिलिटी। व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? यहाँ तक क्लियर है? ओके, फिर मैंने आपको बोला था कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा दो में से वो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरे का। सही है ना? जैसे इसमें जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था उसने इलेक्ट्रॉन को पुल किया, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, एक बार देख लो, एक मिनट क्या समझ में नहीं आया, 1 मिनट का टाइम है, बाद में पूछ लेना। एक बार देख लो, एक में से कौन सा टर्म समझ में नहीं आया, रिपीट करने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद उसके बाद जब भी पूछूंगा तो आना चाहिए। रिएक्शन NaCl के साथ किया, दोनों की ऑक्सीडेशन डिफरेंट है। Cl और CH के लिए करेंगे तो दोनों की ऑक्सीडेशन बता दो, वो भी एग्जांपल बता दो। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर है? समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ये बताया था, दोनों का वैल्यू कंपेयर करना है, इसके बाद एग्जांपल लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? तो आपको इसके बाद ऐसे ही दिया जाएगा और ये होगा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। इफ रिएक्शन रिडक्शन वाला है तो रिडक्शन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन वाला है तो टेक्स्ट बुक है, निकालो। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें पूरे पेज में टेबल दिया हुआ है, पूरे पेज पे, कंप्लीट पेज पे टेबल ही है, लास्ट में होगा। टेबल नंबर 8.1 है, उसमें देखो लिखा हुआ है रिएक्शन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस्ड फॉर्म। तो उस रिएक्शन में उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लूज किया है? गेन किया है। ये टॉप मार्जिन पे रिएक्शन देखो लिखा है, इसमें उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है, गेन। और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अब उसी टेबल में लास्ट वाला कॉलम में कुछ नंबर्स दिए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, सही है? उसमें लिखा है E डिग्री,
और वोल्ट में लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखो ये वाला ई रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो किसकी है? रिडक्शन पोटेंशियल की। किसकी है? रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, ये जो वैल्यू दी है वहां पे वो किसकी है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अभी के लिए इन दोनों का डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ कि उस वैल्यू को यूज कैसे करना है। ये दोनों एग्जांपल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए था। जब हम लोग एग्जांपल में यूज करेंगे तब ये आ जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन नहीं लिखना, ये वाला लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल उसके सामने लिख देना। दोनों वैल्यू सेम है, मतलब ऑक्सीडेशन भी नहीं हुआ, रिडक्शन भी नहीं हुआ, तो उनका पोटेंशियल नहीं होगा। क्योंकि पोटेंशियल तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इफ दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ मतलब पोटेंशियल है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है तो पोटेंशियल नहीं होगा। Done? ठीक है, चलो कॉपी क्लोज कर दो, इधर जाओ। पहला एग्जांपल, हमको इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक में से अभी के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक को यूज करना है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है। अभी मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करना है NaCl का, और ये NaCl जो है वो M स्टेट में है। M का मतलब होता है मोल्टन स्टेट। कौन सा स्टेट? मोल्टन। अब देखो, मैंने बोला ये NaCl है और इसको मोल्टन स्टेट में लाने तो क्या करना होगा? हीट करना होगा, क्योंकि कौन से स्टेट में है? सॉलिड। तो सॉलिड को हीट करके तो वो कौन से स्टेट में आएगा? मोल्टन स्टेट में। अब मुझे हीट करने के लिए दो तरीके हैं मेरे पास, या तो एक कढ़ाई में या बीकर में मैंने ओनली NaCl को हीट किया, तो मेल्ट होने के बाद मुझे क्या मिलेगा? Na+ और Cl-, ओनली Na+ एंड Cl-। लेकिन मैंने इसको हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या मिलेगा? Na+, Cl-, H+, OH-। क्यों? वाटर भी टूट जाएगा ना। वाटर टूटेगा तो क्या मिलेगा? H+ और OH- है। NaCl टूटेगा तो क्या मिलेगा? Na+ और Cl। ये सब जब एक्वस स्टेट में होगा, पानी के साथ होगा। ये एक्वस है कि मोल्टन है? मोल्टन का मतलब उसका पानी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वहां
पे वाटर प्रेजेंट नहीं है, वाटर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो H प्लस और OH माइनस आयन नहीं होगा। समझा कुछ? मोल्टन और एक्वस। एक एग्जांपल एक्वस का भी लेंगे। मोल्टन को हीट किया तो क्या होगा, क्या मिलेगा, Na प्लस, साथ में क्या मिलेगा, Cl माइनस। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन से, एनोड और कैथोड। पहले मैंने यहाँ पे लिखा मेरे पास एनोड है, हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को पुल करेगा कि नेगेटिव को? अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। पढ़ा था कहीं? हाँ, तो वो यूज करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, कैथोड। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा, नेगेटिव। तो ये किसको पुल करेगा? यहाँ पे कितने टाइप के पॉजिटिव है, 1। तो ये 1 का पॉजिटिव वाला कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव के पास। इसके पास कितने नेगेटिव है, 1, वो कहाँ पे जाएगा, तो ये Cl यहाँ जाएगा। सही है। और एनोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये Cl माइनस जो रहेगा वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, Cl। क्या बनेगा, Cl। ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, -1। यहाँ पे कितना है, 0। -1 से 0 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होता है, समझा? तो Cl माइनस से क्या बना, Cl। बट क्लोरीन जो होता है वो मोनो एटॉमिक में अनस्टेबल होता है, डाई एटॉमिक में स्टेबल होता है। तो मैं लिखूंगा हाफ मोल ऑफ Cl2 हुआ। अब ये रिएक्शन हुआ कहाँ पे, एनोड पे या कैथोड पे? तो ये इलेक्ट्रॉन रहेगा कहाँ पे, तो एनोड क्या करेगा, किसको देगा, कैथोड। कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव पॉजिटिव। ये नेगेटिव किसको पुल करेगा, नेगेटिव को या पॉजिटिव को? तो यहाँ पे कौन आएगा, Na प्लस। आगे करेगा क्या, रिडक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा के यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया था, गेन भी कितना होगा, 1। जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए। Cl2 हमेशा गैसीय स्टेट में होता है और Na हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है। अब मुझे बताओ एनोड के ऊपर कौन मिला, Cl2। कैथोड पे कौन मिला, समझा नहीं समझा? पहली बात क्या किया हमने, एनोड पे ऑक्सीडेशन किया, कैथोड पे क्या किया, रिडक्शन किया। ये करने के टाइम पे किसका ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन का। पहले कहां से कहां पे गया, एनोड, एनोड से कहां पे गया, कैथोड। हो गया। अब रिएक्शन को कंबाइन करते हैं, क्या होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन converted into Na in visted solid plus half mole of Cl2 in gaseous plus electron। कौन कट होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड में प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ एनोड पे कौन मिला, ना? अरे प्रोडक्ट कौन मिला एनोड पे, Cl2। और कैथोड पे कौन मिला, Cl2 कौन से स्टेट में मिला, और Na कौन से स्टेट में मिला। इफ कोई मिलने वाला प्रोडक्ट गैसीय स्टेट में होता है तो बोलते हैं कि वो लिबरेट हुआ है। क्या हुआ, लिबरेट। और इफ कोई सॉलिड स्टेट में मिलेगा तो इसको बोलते हैं कि वो डिपॉजिट हुआ। क्या बोलेंगे, डिपॉजिट हुआ। तो अब मुझे बताओ इस रिएक्शन में कौन डिपॉजिट हुआ और कौन लिबरेट हुआ, क्लोरीन लिबरेट हुआ और सोडियम। ओके, लिबरेशन कहाँ पे हुआ, कैथोड पे या एनोड पे? डिपोजिशन कहाँ पे हुआ, कैथोड पे कि एनोड पे? पक्का? एक बार इसको देख लो, लिखना नहीं है, देखना है। थोड़ा पेशेंस रखना, समझ में आ जाएगा, एकदम से नहीं समझेगा।
ओके है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ KBR का, इसका एग्जांपल लेता हूँ KBR, लेकिन ये KBR कौन सा है? एक्वस। एक्वस का मतलब इसके साथ कौन प्रेजेंट है? कौन प्रेजेंट है? वाटर। हो गया। अब या तो हम ऐसा करते हैं KBR के साथ हम यहाँ पे NaI को यूज करते हैं, दोनों मोल्टन स्टेट में है, ये भी मोल्टन स्टेट में और ये भी मोल्टन स्टेट में, सही है। तो इसमें से क्या मिलेगा हमको? A प्लस और Br माइनस। इसमें से कौन मिलेगा? Na प्लस और I माइनस। ठीक है, पहले रिएक्शन करते हैं एनोड पे। कहाँ पे? एनोड। ए का मतलब एनोड। चार्ज कौन सा एनोड पे? पॉजिटिव। ओके, इसमें कितने टाइप के चार्ज पार्टिकल है? कितने टाइप के चार्ज पार्टिकल है? 2। कितने टाइप का चार्ज है नहीं पूछा, कितने टाइप के चार्ज पार्टिकल है? कौन से? 2 कटायन है और 2 अनायन है। ओके, कटायन मतलब पॉजिटिव, अनायन का मतलब नेगेटिव। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन जाएगा? अरे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साइड में कौन जाएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? अब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? Br के ऊपर भी है और I के ऊपर भी है, तो इसके पास कौन जाएगा? Br भी जाएगा और I भी जाएगा। तो यहाँ पे Br चला गया तो ये रहेगा Br माइनस और ये रहेगा R माइनस। ठीक है, हो गया। अब मैंने पूछा ये दोनों यहाँ पे क्यों गए, तो क्या बोलेंगे? अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज कौन सा है? तो ये किसको पुल करेगा? नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रोड कौन सा है? कैथोड या एनोड? एनोड के ऊपर क्या होता है? लेकिन एट अ टाइम ऑक्सीडेशन किसी एक का ही होगा और एट अ टाइम रिडक्शन भी किसी एक का ही होगा। लेकिन ऑक्सीडेशन करने के लाइन में कितने लोग खड़े हो गए? कौन से? लेकिन रूल ये कहता है कि ऑक्सीडेशन 2 में से किसी एक का ही होगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो इसके लिए हमको देखना होगा रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा? रिडक्शन। लेकिन ये दोनों यहाँ पे रिडक्शन करने के लिए नहीं आए, क्या करने के लिए आए? ऑक्सीडेशन करने के लिए आए हैं, समझा? ओके, तो इनका हमको देखना होगा रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि टेबल में जो वैल्यू है वो रिडक्शन पोटेंशियल का है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नहीं है। इन केस मैंने बोला इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका क्या होगा? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका क्या होगा? तो इन दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका होगा? इसका। तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन करने के लिए रिडक्शन, तो इन दोनों में से रिएक्शन कौन करेगा? एनोड पे। कौन नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। समझा नहीं समझा? अब जो आपको टेबल बोला था मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में दिया है, आप वहां पे देख के बताओ Br का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है और I का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। देख लो, पूछूंगा तब बताना। Br माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है और I माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? देख लिया? हाँ, चलो Br माइनस का बोलो 1.09 वोल्ट। ओके, I माइनस का 0.54 वोल्ट। ओके, चलो इधर जाना। ये दोनों के दोनों आपने जो वैल्यूज बोले थे वो रिडक्शन के हैं, ऑक्सीडेशन के? रिडक्शन पोटेंशियल के। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, टेबल का काम हो गया, बाद में काम आएगा कैथोड पे। ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? मतलब इन दोनों में से Br का क्या होना चाहिए और इसका क्या होना चाहिए? अब आप बोलोगे सर आपने इन दोनों को यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दोनों तो इस इलेक्ट्रोड पे जाने के लिए कंपटीशन है ही नहीं उनके पास। ये कंपटीशन है इस इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन कौन करेगा।
कंपटीशन किसके लिए है कि इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन कौन करेगा। तो 4 में से 2 पॉजिटिव चार्ज के हैं, 4 में से 2, तो कंपटीशन किसके बीच में रहेगा, इसलिए हमने किसको लिखा नेगेटिव। तो इन दोनों में से Br का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और I का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो Br का क्या होना चाहिए रिडक्शन, तो इसका होना चाहिए। यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, तो रूल के हिसाब से रिएक्शन कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा और ये रिएक्शन करेगा। समझा, क्यों नहीं करेगा वो समझा। एग्जाम में आपको टेबल का वैल्यू दिया जाएगा, कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा किसका होगा ऑक्सीडेशन, किसका होगा रिडक्शन। ठीक है, हाँ। अब तो रिडक्शन किसका करें, तो ऑक्सीडेशन किसका करें, I। ओके, तो ये रहेगा I-1 इज कन्वर्टेड इनटू I2, हाफ मोल ऑफ I2 विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इनमें से किसने रिएक्शन किया अभी, मतलब ये तो चला गया, इसको छोड़ दो, हो गया। कौन से इलेक्ट्रोड की रिएक्शन देखा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बाकी कौन सा है नेगेटिव। अब हमने यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड रख दिया कैथोड। अब बोलूंगा चलो हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा, पॉजिटिव कौन कौन है, K+ और दोनों आगे दौड़ते दौड़ते, चलो हम आएंगे यहाँ K+ और यहाँ पे आएगा Na+। अब कैथोड पे आके करना क्या है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा, इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो आप देख लो एक बार किसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। हो गया, हाँ। K+ का बोलो -2.93 वोल्ट, Na+ 2.7071। ये रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, हाँ, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, Na। तो Na का क्या होगा रिडक्शन, तो दूसरे वाले का क्या होगा ऑक्सीडेशन। सही है। अब देखते हैं ये दोनों यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे, रिडक्शन करने के लिए आए थे। तो इन दोनों में से कौन किसका रिडक्शन होगा, Na+ का। किसका रिडक्शन नहीं होगा, पक्का। तो रिडक्शन का रिएक्शन किसका लिखेंगे, Na+। तो क्या होगा Na+ प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू Na। Na कौन से स्टेट में मिलता है, सॉलिड। सही है। और मान लेते हैं कि आयोडीन जो रहेगा वो कौन से स्टेट में मिलेगा, ऐसे लिपिड में होता है, मान लेते हैं गैस में मिला। हो गया। अब कैथोड पे किसका रिएक्शन हुआ, तो ये चला गया। एनोड पे किसका रिएक्शन हुआ, कैथोड पे किसका हुआ, सोडियम का, ये चला गया। बचा क्या, तो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, Br। समझा नहीं समझा। अब क्वेश्चन ऐसा है, इन चारों में से किसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, किसका हुआ, Na+ का और Cl- का, ये I- का। ये समझ में आया क्यों हुआ, किससे पता चला, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। ये समझ में आया यही क्यों हुआ, क्यों कैसे पता चला। तो हम ओनली देखेंगे क्या, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका होगा रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका होगा। अब देखो क्या समझ में नहीं आया। ओके, इसमें लिबरेशन हुआ कि डिपोजिशन हुआ, हाँ दोनों हो गए। ओके, लिबरेशन किसका हुआ, डिपोजिशन किसका हुआ, डिपोजिशन कहाँ पे हुआ,
लिबरेशन कहाँ पे हुआ? इससे ज्यादा के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जेडब्ल्यू के हिसाब से बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी में तो है भी नहीं 11 मतलब इस चैप्टर में। ओके है, इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं, क्योंकि जरूरी है इसलिए पढ़ाया है, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार इलेक्ट्रोलिसिस नाम का वर्ड आएगा। जब तो एस ब्लॉक में भी आता है तो होना तो वही पे चाहिए था, लेकिन वहां पे सर ने नहीं करवाया, इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ओके है, तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, एनी डाउट? देख लो तो लिखना शुरू करो।